यहाँ तक में किसी को भी कोई भी सवाल या कुछ भी हो तो बता दे। हाँ, एक चीज मुझे लग रहा था कि कम समझ में आई। हाँ बोलो। कोई कुछ कह रहा था। एक चीज मुझे नहीं मैम। ओके, एक चीज मुझे लगी जो कि कम समझ में आई, वो थी यहाँ न और रामायण में रामायण में जो न हुआ था, ये वाली चीज। यहाँ नाम और रामायण में नाम हुआ था, राम में ओ, और एक ये श। ये दो सूत्र कम समझ में आए ऐसा लगा मुझे। तो मैं एक बार फिर बता दूं क्या इनको? यस मैम। ओके, पहले वो न को न करने वाला सूत्र है अट कुपांग नुम व्यवाये पी। ये क्या कहता है? अट, कु, पु, आंग और नुम। ये 5 चीजें बोली इसने। क्या? अट, कु, पु, आंग और नुम। अभी यहाँ क्या कह रहा है ये नहीं कह रहा कि इनमें से कुछ भी हो। इनके द्वारा बाधित होने पर भी, यानी कि अठ प्रत्याहार क वर्ग, प वर्ग, आंग और ये नुम, इनका पद में अलग अलग या एक साथ या किसी भी प्रकार का व्यवधान, यानी व्यवधान कैसा? इनमें से कोई एक आ गया, इनमें से कोई दो आ गए, इनमें से कोई तीन आ गए, या इनमें से कोई चार आ गए, कैसे भी तरह से कहाँ आ गए? रेफ और शकार के और न के बीच में। अभी वो न कैसा होना चाहिए? इनके बाद में आना चाहिए। किसके बाद में? रेफ और शकार के बाद में आना चाहिए, और बीच में ये इनमें से कोई भी आना चाहिए। ठीक है? अट, कु, पु, क वर्ग, प वर्ग, आंग और नुम, इनमें से किसी का व्यवधान होना जरूरी है, रेफ और शकार होना जरूरी है, तब इस नकार को णकार होगा। ठीक है? अब यहाँ एक सूत्र और है पदान्तस्य। ये क्या करता है वो बता देती हूँ। कि जब हमने रामो राम राम शब्द अगर हम बोलेंगे, रामः, रामो, रामाः, रामम, रामो, तो यहाँ आ रहा है रामान। जस्ट इससे पहले जो सिद्धि हुई है, फिर रामायण में हम ये सूत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ इस न को तो हमने ण कर दिया, लेकिन इस न को क्यों नहीं किया? तो उसका निषेध करने वाला ये सूत्र है पदान्तस्य। ये कहता है कि अगर नकार, यहाँ पर जो नकार हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर पदांत हो तो उसको नकार नहीं होगा। अब ये पदांत है, अब ये पदांत है या नहीं है, ये बताओ। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पदांत क्या है? अकार है। टुकड़े करेंगे तो ये होगा, तो इस नकार को नकार होगा, फिर ये हो जाएगा रामेण। ठीक है? तो ये तो था यहाँ कि यहाँ हो रहा है और यहाँ क्यों नहीं हो रहा। उसके अतिरिक्त इस पदांत रमा न वाले नकार के अतिरिक्त अगर कहीं पर भी नकार हो, इसमें तो यहाँ है, अभी कोई नकारांती शब्द हो तो वहां तो पूरे में ही हो सकता है। तो वहां ध्यान रखना है कि पदांत हो तो बात अलग है, अदरवाइज अगर नकार हो, ठीक है, और क्या हो, र और श सेंटेंस में, जैसे राम में होता है र, तो उस सिचुएशन में न हो जाएगा। ठीक है? अदरवाइज नहीं होगा। जैसे बालक होता है तो बालक में नहीं होता, फल होता है तो फल में नहीं होता, इस तरह से। ये अब समझ में आ गया?
उसमें क्या होना चाहिए, र और श होना चाहिए, और बीच में इनमें से किसी का व्यवधान पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात है कि र और श मिलना ही मुश्किल है, फिर व्यवधान बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये है अट कुप वांग नुम व्यवायपी। अट कुप पु वा मतलब आंग और नुम, इनमें से किसी का व्यवधान पड़े तो क्या होना, क्या चाहिए, रेफ और शकार, ये होने जरूरी है, तो नकार को नकार होगा। मेन चीज क्या है यहाँ पे, ये, यानी कि या तो ये हो या ये हो, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। दूसरा था कि स को श कब होता है ना, तो उसका सूत्र है आदेश प्रत्ययो, यानी कि अपदांत सकार, यानी जो सकार है वो पद के अंत का नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये वाला, ये पद का अंत था, ये पद का अंत था, तो इस सकार को छोड़कर कोई और सकार होना चाहिए पहला। ठीक है, इन प्रत्याहार, क वर्ग, इनमें से कुछ होना चाहिए। इन प्रत्याहार क्या होता है, इन प्रत्याहार होता है ई और उ, सिर्फ इतना ही होता है इन प्रत्याहार। हम पढ़ते हैं, माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है 14 सूत्रों में से, अ ई उ ण। अ हटा दिया, ई से शुरू किया है और न तक लिया है, इस हिसाब से क्या हुए, दो ही अक्षर हुए, ई और उ, और क्या, क वर्ग। ठीक है, तो इसके 5 अक्षर, तो टोटल ये 7 अक्षर है, ये 7 वर्ण है। अगर वो उस पद में आए तो उस सकार को शकार हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मूर्धन्य आदेश होगा किसको, इस सकार को। सकार को मूर्धन्य आदेश होगा, तो मूर्धन्य सकार क्या होता है, ये होता है। तो ये कैसे होगा, अगर उसमें इन सातों में से कोई एक अक्षर आए तो, अदरवाइज नहीं। जैसे कि ये वातेशु, यहाँ हमने जब वातेशु सिद्ध किया था तो लास्ट में क्या था, ये आया था, इसी को गुण करके ए हुआ, वाते हुआ था, तो इस ई के कारण इस स को शकार हुआ है। ठीक है, समझ में आया। अब ये ई कहाँ से आया था वो याद तो है। हाँ, ठीक है, तो ये दोनों सूत्र और ये दोनों चीजें समझ में आ गई, कहाँ क्या करना है। बाकी ये है वात के जैसे स्वरूप चलाने वाले शब्द, इसमें मैंने राम नहीं लिखा, उसके अलावा मोस्ट ऑफ लिखे हैं, और उसके अलावा और भी होते हैं, पर यहाँ मेन मेन मैंने डाल दी एक बार। नर मनुष्य बालक पुत्र जनक नृप विज्ञ सज्जन खल शिष्य सूर्य चंद्र कर वंश वानर गज मयूर प्रश्न अनल अनिल धर्म कुष्ठ मृज तम गर्भ वर्ण काष्ठ मांस इत्यादि, ये सारे क्या है, अकारांत पुल्लिंग है, इस वजह से इन सबके शब्द रूप वात के जैसे चलेंगे। इनका, इनकी क्या कैटेगरी है जो सेम है, अकारांत पुल्लिंग होना। अभी इन सब में क्या अंदर अंतर आ सकता है, इनमें न और ण का अंतर आ सकता है, और स और श का अंतर आ सकता है, और वो कैसे आएगा वो मैंने समझा दिया है। तो इसमें से किसमें आएगा, देखो जब नर शब्द लिखेंगे ना, तब नराणाम होगा, वही मनुष्य लिखेंगे तब भी मनुष्य नाम होगा, फिर बालक लिखेंगे तो बाल का नाम होगा, न आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ न है, यहाँ पर भी न है, यहाँ न है। ठीक है, फिर पुत्र, इसमें भी रकार है, इस वजह से यहाँ पर भी न। ये जनक इसमें नहीं है, तो यहाँ न होगा। नृप में न होगा, विज्ञ में न होगा, सज्जन में न, खल में न, शिष्य में न, सूर्य में न, नहीं सूर्य में न होगा, प्रकार है, चंद्र में भी है, कर में भी है, वंश में नहीं है, वानर में है,
गज में नहीं है, मयूर में है। तो ये डिफरेंस पता चल गया कहाँ न आना है और कहाँ न। आंसर प्लीज। इसके अलावा और भी कोई तरीके से बताना है कि इतना काफी होगा? कुछ तो बोलो। समझ गए होगे इतनी चीजों से कहाँ आना है और कहाँ नहीं आना है। नियम से बिल्कुल साफ सरल होते हैं। नियम समझना जरूरी होता है सिर्फ। एक बार अगर नियम समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, तो चीजें आसान हो जाती है। तो ये था अकारांत पुल्लिंग। अब अकारांत पुल्लिंग में ही एक और चीज चलती है, उसको बोलते हैं सर्वनाम। अकारांत पुल्लिंग के अगर सर्वनाम शब्द के रूप चलेंगे तो थोड़े डिफरेंट चलेंगे। और उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि वो सर्वनाम है, उनकी सर्वनाम संज्ञा हो रही है, इस वजह से कुछ परिवर्तन उनमें देखे जाएंगे। सर्वनाम शब्द हमें अकारांत पुल्लिंग में मिल सकते हैं, नकारांत पुल्लिंग में मिल सकते हैं। ठीक है, हलंत अजंत दोनों तरह के मिलते हैं, स्त्रीलिंग के मिलते हैं, नपुंसक लिंग के मिलते हैं। इसलिए हमें जैसे जैसे ये पढ़ने हैं, साथ के साथ सर्वनाम शब्द भी पढ़ने ही होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अकारांत पुल्लिंग में चल रहा है, जिसमें हमने अकारांत पुल्लिंग का संज्ञा शब्द कर लिया है। एक के शब्द रूप हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं और उसकी तरह चलने वाले और शब्द रूप बता दिए हैं। उसके बाद आते हैं अकारांत पुल्लिंग में ही सर्वनाम शब्द। संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, सबको पता तो है? यस। ओके। यहाँ सर्वनाम संज्ञा करने का सूत्र होता है सर्वादीनि सर्वनामानि। इसके अंदर काफी सारे पठित हैं, इनमें से कुछ मैंने सर्व शब्द के नीचे लिखे हैं। जो अकारांत पुल्लिंग है वो ही लिखे हैं, उसके अलावा नहीं लिखे। ठीक है, जो सर्व शब्दों में काउंट होते हैं और अकारांत पुल्लिंग है, मैंने उनको जो सर्व शब्द के शब्द रूप लिखे नहीं यहाँ पर, उनके नीचे लिखा है। जैसे ये विश्व, अन्य, कतर, अन्यतर, इतर, कुछ और भी होते हैं, बट मेनली इतने ही हमारे काम के हैं, इसलिए मैंने इतने ही लिखे। ज्यादा नामों में कंफ्यूज होने का मतलब नहीं है। तो ये है सर्वादीनी सर्वनामानी। सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा होती है, इसके अंदर काफी सारे शब्द पठित हैं। अस्माद, युष्मत्, त्वत्, भव, भवत्, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम उसमें सबसे पहले है सर्व शब्द, जो है अकारांत पुल्लिंग, और इसके शब्द रूप हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ले, तो सर्वः कैसे बना, पता है सबको? सर्वः सीधा सीधा सर्व, सु, फिर सर्व के पीछे स, सर्वस और सर्वः। कैसे हुए? सबसे पहले इस उ की उपदेश संज्ञा तस्य लोप से लोप, पीछे बचा स इसके पीछे जुड़ गया। फिर उसको खरवसानी और विसर्जनीय से अवसान संज्ञा होकर के, मतलब वाह, विरामावसान से अवसान संज्ञा होकर खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होना। ठीक है, फिर सर्वौ, सर्व, औ, दीर्घ आदेश होकर के सर्वौ। ठीक है, अब यहाँ बताओ, दीर्घ वृद्धि आदेश होके सर्वौ हुआ है, यहाँ पर सवर्णी पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश क्यों नहीं हुआ? हमने एक सूत्र पढ़ा था पूर्व सवर्णी दीर्घ दीर्घ, और वो कहाँ काम आएगा?
पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश यहाँ क्यों नहीं था? कोई बता सकता है? हमने उसके बाद एक और सूत्र पढ़ा था जिसमें अदंत को पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश नहीं होता है, ना दीची। ठीक है, उसके अलावा जितने भी मिलेंगे क्या अजंत पुल्लिंग, उनमें पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होगा, लेकिन अदंत में नहीं होगा। अजंत और अदंत का मतलब ध्यान है ना, अजंत जो अच्छ से अंत होते हैं और अदंत जो अत से अंत होते हैं। अत यानी सिर्फ अ और अच यानी सारे के सारे स्वर। ठीक है, तो सर्वः सर्वौ हो गया। फिर सर्वा सर्वे, सर्वे कैसे हुआ, इसको लिए हमारा पहला सूत्र आता है सर्व और जस। अभी जस से तो सर्वे बनेगा नहीं, तो यहाँ हमारा पहला सूत्र है जसः शी। ये कहता है कि अदंत सर्वनाम से परे जस को शी आदेश होता है। ठीक है, यहाँ जस है, ये अदंत सर्वनाम है, तो इसको शी हो गया, तो ये क्या बनेगा सर्व शी। अब क्या इस प्रत्यय में कोई भी इत होने की संभावना है, बताइए। लशक व तद्धिते, तो यहाँ उसमें से क्या है, ल श और कु में से श है, इस श को इत हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर्व ई। और ई को क्या होता है, ये तो बता दो प्लीज, संधि तो बहुत अच्छे से आती है तुमको। सर्व और ई क्या बनेगा, सिचुएशन तुम्हारे सामने है, रिजल्ट तुम्हारे सामने है, फिर भी नहीं बता पा रहे हो कि कैसे हुआ। थोड़ा क्लीन करके लिखती हूँ। अ ई और पीछे बन रहा है ए, कौन सा आदेश हुआ है, कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा आज। गुण। हाँ, गुण, राइट आंसर। हाँ गुण हुआ, यण नहीं हुआ, यण होता तो यह होता यहाँ पे। अतुल इतने दिन से क्लास अटेंड नहीं की, सब भूल गए हो। यण कब होता है, ई के बाद अ आता तो यण होता, अ के बाद ई आता है तो गुण होता है। कोई बात नहीं, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना चीजें। यहाँ वैसे दो तीन अभी ये सर्वनाम शब्द करेंगे ना, उसमें काफी कुछ रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले संधि पढ़ाने का रीजन यही होता है क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स ऐसे नहीं है किसी कोई से भी जिसमें संधि नहीं चलती हो, संधि सब जगह काम आती है। सर्व ई, अ और ई गुण होके ए हो जाएगा। गुण में क्या आते हैं, ए और ओ। ठीक है, अदेंग गुण, अ ए ओ ये तीन गुण संज्ञक होते हैं, और आद गुण ये हमारी गुण संधि का सूत्र है, आद गुण। ठीक है, तो यहाँ हमारा गुण होकर के सर्व और ई को सर्वे बन गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सर्वम। तो हमारा जो चौथा प्रत्यय है सु औ जस, यहाँ आता है अम, सर्व अम सर्वम।
यहाँ अका सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हुआ? पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ दोबारा। कहाँ नहीं होता? अच से परे इच हो तो, लेकिन ठीक है, तो यहाँ बनेगा वातम। नहीं, हम सर्वम कर रहे थे, तो सर्वम, सर्वम के बाद में सर्वौ, वही आउट, आउट में भी ट को क्या था, ट को इत होके औ बचेगा, और उस औ से जैसे प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप बना सर्वौ, वैसे के वैसे द्वितीय विभक्ति द्विवचन का भी सर्वौ बनेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सर्वान पर। सर्वान कैसे हुआ? जब हमने पहले वाच शब्द पढ़े थे तो हमने वो पढ़ा था जिसमें न नकार आदेश हो रहा था शस में। ठीक है, शस के स को नकार आदेश हुआ था, वैसे कि वैसे यहाँ पर भी शस के स को नकार आदेश होगा, क्योंकि ये भी अदंत पुल्लिंग है। इसीलिए राम के और इसके शब्दों में काफी वो मिलती है, क्या कहते हैं उसको, सेम मिलते हैं, काफी सेम मिलने का रीजन यही है कि ये भी अदंत पुल्लिंग है, वो भी अदंत पुल्लिंग है। यहाँ डिफरेंस वहीं पर आएगा जो सर्वनाम शब्द की वजह से आता है। तो ये सर्वान भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे वो बने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सर्वेण, सेम, सर्वाभ्याम सेम, सर्वैह ये भी सेम। फिर आता है सर्वस्मय, कैसे बना? तो यहाँ कौन सा था? सु औ जस अम आउट शस टा व्याम। तो भी एस से यहाँ एस होता है जिस वजह से सर्वई बनता है, बाकी होता है यहाँ पेस, और यहाँ टा को इन आदेश होता है, यहाँ नसी भ्याम व्यस। ठीक है, नसी है, इस गसी को क्या हुआ, स्मेय कैसे आया? तो ये रहा सर्वनाम न स्मेय, अदंत सर्वनाम से पहले ङे को स्मेय आदेश होता है, ये ङे होता है, सॉरी, ङे भ्याम व्यस, गसी भ्याम व्यस, गसी गसी यहाँ होता है सर्वस्मात में, यहाँ ङे है, फिर यहाँ भ्याम, यहाँ व्यस, यहाँ होता है ngस, ओस, फ्लो टूटता है ना तो एक आधी चीज मिस हो जाती है। नी ओस, ये होता है सुप। ठीक है, अभी यहाँ हमारे अब तक कहाँ पहुंचे हम, ङे तक पहुंचे हैं। तो यहाँ आएगा सर्व ङे, इसको क्या हो गया, स्मेय, सर्व कैसे हुआ, ये हुआ सर्वनामना स्मेय, ङे को स्मेय आदेश। ठीक है, तो ये हो गया सर्वस्मेय। यहाँ एक डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस यहाँ आता है सर्वस्मात में। तो ngसी और ngस इन दोनों क्या होते हैं, ngसी ngयो स्मात स्मिनो, एक को स्मात होगा और एक को स्मिन आदेश होगा। तो यहाँ ngसी को तो हुआ स्मात, तो बना सर्वस्मात, और स्य किसको हुआ, ngस को, तो सर्वस्य, नहीं सॉरी स्मिन, सर्वस्मिन, नी को। ठीक है,
और ngस्य हम वहां पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी सब सेम है। अंतर कहाँ कहाँ था? अंतर इन इन जगह था। तो वो कैसे हुआ? वो हमने देखा कि यहाँ तो जस को शी था, पहला अंतर ये। मैं अंतर को दूसरे कलर से करती हूँ। जस को यहाँ शी हो गया था, ये पहला अंतर। ठीक है, नसी को स्मार्ट, नी को स्मे, और नी को स्मिन। ये 4 अंतर है। उसके अतिरिक्त बिल्कुल सेम वात शब्द की तरह चलने वाले हैं सर्व के शब्द। इसके अतिरिक्त और भी जितने भी सर्वनाम शब्द है, जैसे विश्व है, अन्य है, कतर है, अन्यतर है, इतर है, उनके बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। यहाँ इत्रस्मात्, इत्रस्मिन्, इत्रस्मै और इत्रे, ये 4 चेंज में भी आएंगे। उनके अलावा इनके बिल्कुल सेम चलते हैं। तो अगर ये 4 स्पॉट याद रख लो कहाँ कहाँ परिवर्तन है, तो फिर अगर शब्द रूप याद कर लिए, मान लो राम के या बात के, किसी के भी, और साथ में ये पता कर लिया कि किस जैसे चलते हैं, सर्वनाम शब्द अकारांत पुल्लिंग चलाने हैं हमें, तो हमें सिर्फ ये 4 जगह ध्यान रखनी है कि 4 जगह अलग है, उसके अलावा बाकी सब सेम है। तो वो एक याद करने से काम चल सकता है। और सच्चे भैया याद ही करने, हमें वहां कौन सी सिद्धि करनी है? सिद्धि नहीं पूछी जाती एग्जाम में। सिद्धि पूछी जाती तो मैं सबकी सिद्धि बहुत अच्छे से कराती कि दिमाग में बैठ जाए, पर पूछी नहीं जा रही इसलिए नहीं करा रही। तो सर्व शब्द सबको समझ में आ गए? ये है ना, ये सबको याद रहने चाहिए। क्या? स्वजस मोट षष्ठाभ्याम सुप। पता है क्यों? अगर तुम्हें पता है ना, एक बड़ी बात ध्यान में रखना कि जब भी कोई सर्वनाम शब्द चलेगा तो उसकी संबोधन नहीं होता। ठीक है? और ये जो हमारे प्रत्यय हैं, स्मॉल जस्ट मोड षष्ठा बम्बिस निबियमस कसिबियमस कसोस्याम योसुप, इन्हें याद करना क्यों जरूरी है? मान लो कहीं अटक जाते हैं हम, और हमें अगर प्रत्यय पता है, तो नहीं भी याद है ना तो याद आ जाएगा, क्योंकि हमने एक बार इसकी सिद्धि देखी है। देखिए ना। अब किसी को यहाँ तक में कुछ डाउट है तो प्लीज बोल दे, फिर मैं आगे बढ़ू। कोई डाउट नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। आया एक मैसेज। यूज कैसे होते हैं? कारक पढ़े थे, इनका यूज प्रॉपर। कारक पूरी जो चैप्टर है वो इनका यूज ही है और कुछ भी नहीं है। हमने ये पढ़ा था, कर्ता में हम तृतीया और प्रथमा लगाएंगे। कर्तृवाच्य होगा तो प्रथमा लगेगा, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा तो तृतीया लगेगी। ठीक है? कर्म में हम द्वितीया लगाएंगे। ठीक है? संप्रदान, अपादान, संबोधन, षष्ठी, ये संबंध होगा तो षष्ठी लगाएंगे। अब अधिकरण होगा तो सप्तमी लगाएंगे। ये चीजें हमने कारक में पढ़ी थी। तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इनका प्रॉपर यूज होता है। ठीक है? ये हमारा 2 टॉपिक क्लियर करता है, कारक और शब्द रूप हमारे 2 टॉपिक को क्लियर करते हैं। पहला ये हमारा टॉपिक क्लियर करते हैं जो ये खुद है सिलेबस के अंदर, कारक और षडलिंग या विभक्ति अर्था और षडलिंग, इस नाम से ये 2 टॉपिक है। इनसे रिलेटेड 2 नंबर के क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। मान लो यूं पूछ लिया, सर्व शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन बताओ, क्या लिखोगे? पता है अगर किसी को गिंग कोस्मिन होता है, ये भी याद रहेगा ना कि गिंग कोस्मिन होता है, तो बस सर्वस्मिन। या फिर याद किसी ने शब्द रूप याद किए हैं तो सर्वस्मिन सप्तमा एक वचन होता है, लिख दिया। सप्तमी एक वचन होता है, लिख दिया। एज इट इज 2 नंबर कंप्लीट। ये वहां काम आते हैं, पहला शब्द रूप। दूसरा शब्द रूप कहाँ काम आता है? जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, 10 सेंटेंस होते हैं। अगर अगर वहां
गलती निकालने वाला प्रश्न है 10 नंबर का, वहां 10 सेंटेंस होते हैं, एक एक नंबर का एक एक। अगर हम शब्द रूप में ये पता लगा ले, हमें ये पता है कि ये शब्द रूप के अंदर इस विभक्ति का ये वचन ये शब्द होता है, तो फिर हम उस सेंटेंस के अंदर की गलती आराम से निकाल सकते हैं कि यहाँ कारक ये यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ कारक के अनुसार ये विभक्ति यूज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ विभक्ति ये लिखी हुई है। जब तक हमें ये नहीं पता कि शब्द रूप कैसे चल रहे हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि विभक्ति कौन सी है सेंटेंस में, है ना। तो वो पता लगाने के लिए हमारे कारक और विभक्तियां दोनों आनी चाहिए, शब्द रूप भी आने चाहिए और कारक भी आने चाहिए, तभी हम अनुवाद वाला वो पोर्शन कर पाएंगे। इसीलिए हम अनुवाद को लास्ट में पढ़ते हैं सारी ये पढ़ के। अगर इसके बाद अगर हम कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ लें, तो हम वाक्य शुद्धिकरण और अनुवाद इजीली पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसके अलावा उसके बाद फिर रहते हैं समास और प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय का प्रयोग होता है काफी, लेकिन प्रत्यय की तुम्हें बहुत ज्यादा डीप पढ़ाना नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ पढ़ने के बाद ना वो इजी लगने लगेंगी। जैसे कि अभी अगर संधि नहीं पढ़ी होती तो क्या ये चीजें कर पाते, समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे यूज होते हैं ये। सेंटेंस है, मान लो कि सभी को हम अभिवादन करते हैं, या फिर ये ले ले कि वात के द्वारा कुपित, तो वातेन कुपितः। ठीक है, वातेन कुपितः, इसका मतलब क्या हुआ, वात के द्वारा कुपित करता है, क्योंकि वात क्या कर रहा है, ये जो क्रिया है कोप करने वाली, ये वात कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये कर्ता हुआ। इस कर्ता के अंदर हमने कर्तृकरणीय तृतीया से तृतीया का प्रयोग किया है। ठीक है, इस तरह से। तो हमें अगर तृतीया विभक्ति एक वचन पता ही नहीं है क्या है, तो हम कैसे यूज करेंगे। बाकी जब मैं ट्रांसलेशन कराऊंगी तो बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, बाकी एक बार कारक अच्छे से दोबारा देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम पढ़े, अभी हम अगला शब्द करेंगे हरि। हरि या इकारांत स्त्रीलिंग के हम इकारांत पुल्लिंग के हम इकारांत पुल्लिंग। एक होता है आकारांत पुल्लिंग होता है, उसमें चलते हैं विश्वक्वा के रूप। किसके, आकारांत पुल्लिंग में विश्वपा, ये रूप चलते हैं। ये क्या है, इतना यूज होने वाली चीज नहीं है, और आकारांत पुल्लिंग के एग्जाम्पल भी कम मिलते हैं, इस वजह से हम आकारांत पुल्लिंग को नहीं देख रहे। 2-3 चेंज आते हैं इसके अंदर, ज्यादा चेंज नहीं आते। ठीक है, जो अदंत वाले हैं वो इसमें नहीं होगा, उसके अलावा बाकी जो अजंत वाले नियम है वो सारे इसमें लगेंगे, और कुछ आकारांत होने की वजह से नए नियम लगेंगे, तो थोड़े चेंज होते हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर अ के बाद में आता है हमारा ई, तो हम ई पढ़ेंगे। इसमें भी रस्व ई, दीर्घ ई के भी पुल्लिंग के शब्द रूप चलते हैं, जैसे कि जो औषधि शब्द है, नहीं, इसमें पुल्लिंग में कम चलते हैं, स्त्रीलिंग में दोनों में चलते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इकारांत पुल्लिंग, रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द, उसमें हमने यूजुअली चलाए जाते हैं हरि। हम कहीं भी देखेंगे तो यहाँ हरि के एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं व्याधि। ठीक है, तो व्याधि, अभी सबसे पहले हमने प्रथमा एक वचन व्याधि सु सकार को विसर्ग करके व्याधि बन जाएगा। ठीक है,
वैसे औ, यहाँ हम ना दीची का प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर हम कौन सा करेंगे? प्रथमयो पूर्व सवर्ण। ठीक है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से क्या हो गया यहाँ पर? पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश, व्याधि औ। ठीक है, अगर शुरू के जो पहली और दूसरी विभक्ति है, इसका कोई भी शब्द में कोई भी प्रत्यय अगर किसी अजंत के बाद में आए, तो वहां पर, और कोई भी प्रत्यय नहीं, कैसा होना चाहिए? अजंत से शुरू होने वाला होना चाहिए, यानी उसकी शुरुआत में अच होना चाहिए। ठीक है, कैसा अच? प्रत्यय वाला। किस प्रत्यय का? प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का अच होना चाहिए वो। ठीक है, और पहले क्या होना चाहिए? पहले भी अच होना चाहिए। तो क्या होगा? जो पहले वाला अच है, इसके सवर्णी दीर्घ आदेश हो जाएगा। ठीक है, सवर्णी दीर्घ, तो यहाँ क्या है? ई। ई का सवर्णी दीर्घ क्या होता है? ई। तो क्या बनेगा? व्याधि। ठीक है, तो औ हट जाएगा और बनेगा व्याधि। व्याधि को व्याधि हो जाएगा। तो यह द्विवचन इस वजह से ऐसा होगा, और यहाँ भी सेम होगा। रीजन पता ही है, दोनों जगह प्रत्यय सेम है। फिर ये तीसरा, ये क्या है? व्याधि शस। शस का क्या बचेगा? अस। वापस सिचुएशन आ गई प्रथमयो पूर्व सवर्ण वाली, पीछे अच है, तो इस ई को क्या होगा? ई हो जाएगा। अब ई और अ को क्या होगा? य। ठीक है, फिर स, तो व्याधय। समझ गए? बिल्कुल इसी तरह से जैसे राम में किया था। फिर व्याधिम भी बिल्कुल जैसे रामम बना था वैसे बनेगा, सीधा म लग जाएगा, अ हट जाएगा, वापस व्याधि वैसे बनेगा। फिर आता है व्याधीन, यहाँ फिर से इसको दीर्घ हो जाएगा, और जो पीछे स था इसको नकार आदेश होने से व्याधीन बनेगा। ठीक है,